आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सूदखोर से परेशान गरीब परिवार परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट पर बैठा भूख हड़ताल पर। अगर हम बात सूदखोरी की करें तो ब्याज पर रुपया उठाने वालों साहूकार आज भी गरीबों का शोषण करने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने सूदखोरों और साहूकारों के लाइसेंस जब्त कर लिए हैं। इसके बावजूद भी सूदखोर ब्याज पर पैसा लेने और देने का काम लगातार कर रहे हैं। उधार के पैसे और ब्याज चुकता करने के बावजूद भी लगातार पैसा मांगने का काम कर रहे हैं। गरीब और अनपढ़ ब्याज पर पैसा लेने वाले लोगों की खेतों की ज़मीनों का बैनामा कराकर मकानों पर भी कब्जा करने पर तुले हुए हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के थाना किशनी क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर में देखने को मिला है, जहां पीड़ित सर्वेश कुमार शराब पीने का आदी था, जिसे गांव के ही दबंग सूदखोर साहूकार विजयवीर सिंह ने शराब के लिए धीरे धीरे रुपए देता रहा। अंत में 6 लाख रुपए हो जाने पर मैं ब्याज के रुपए मांगने लगा। आरोप है कि पीड़ित दोबारा लाखों रुपया देने के बाद पीड़ित नशे की हालत में तहसील ले जाकर उसकी 3 बीघा खेत व मकान की खाली जगह दिखाकर इकरारनामा के नाम पर बैनामा करवा लिया। मूलधन और ब्याज का पैसा चुकता करने के बाद भी दबंग लगातार 10 साल पहले मकान पर कब्जा कर रहा है, जिसकी शिकायत थाना पुलिस को दी गई। बावजूद इसके पुलिस कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। थक हार कर पीड़ित परिवार दर्जनों की संख्या में मैनपुरी कलेक्टर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित से मिले, जहां उन्होंने शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में पीड़ित परिवार के मुखिया एवं पुलिस से सूदखोरों को लेकर खास बातचीत की। आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं सूदखोरों की हकीकत। इस खबर के माध्यम से देखें न्यूज़ 9 भारत पर मोहित शर्मा के साथ ब्रह्मभोज कुमार मैनपुरी से। अच्छा, क्या मामला आज आप यहाँ धरने बैठे हुए हैं? मामला साहब ये है कि एक ठाकुर है हमारे यहाँ विजयवीर सिंह जी, वो ब्याज का काम करते, उन्होंने ज़मीन ली। हमारे भाई को रुपया दिया था 9,80,000। उसमें 2 बीघा ज़मीन दे चुके पहले। थोड़ा थोड़ा करके रुपया लिया, ज़मीन तो पहले ही 2 बीघा दे दी। उसके बाद इन्होंने दारू वारू पिला के 1 बीघा ज़मीन उनकी और धोखाधड़ी से बैनामा करवा लिया। इस संबंध में आपने शिकायत की थी? इस संबंध में हमने शिकायत की, चौकी पे गई, एसडीएम साहब से गई। एसडीएम साहब ने नहीं सुना। ये कहा कि दरोगा जी से जाओ। दरोगा जी कह रहे सर हमारा क्या मैटर है इसमें। दरोगा जी कह रहे कि एसडीएम के पास जाओ। एसडीएम साहब कह रहे दरोगा जी के पास जाओ। अच्छा, ये बताओ, जो खेत पे बुलडोजर वगैरह चले थे, खेत का बैनामा करवाया तो मकान पे बुलडोजर क्यों चलाया? मकान पे बुलडोजर जी ये दबंगई के कारण। अच्छा, पुलिस गई थी वहाँ? पुलिस गई, पुलिस ने मौके पे आकर के और न्यास खुदवाई मकान तोड़वाने के लिए। हम लोग कोई थे नहीं, हम लोग झंडे पे गए थे। नवमी के दिन कुराली झंडा ले गए। तो पुलिस को ये नहीं बताया कि खेत का बैनामा करवाया, मकान क्यों तोड़ रहे? पुलिस को खूब बताया। पुलिस से ये कहा दरोगा जी से कि कोई था गांव का हमारा भाई होगा, उसने कहा आदेश क्या कहाँ है कि तुम्हें आदेश से क्या लेना देना। दरोगा जी ने ये कहा। अच्छा जी, दरोगा जी घूमते रहे। कौन लोग हैं जिसने मतलब ये बैनामा करवाया? वो ठाकुर हैं। क्या नाम क्या है? विजयवीर सिंह मास्टर। और जिसने बैनामा किया वो सर्विस साथ बीघा खेत ने दे दिया अपना। इनने ब्याज करके मुँह पर फिर 1 बीघा ले लिया है। ये कौन है जिनसे आपने खेत लिया था? ये कौन है? विजय सिंह ठाकुर है, सकरा के रहने वाले। हाँ, अब इन्हें 1 बीघा फिर दे दिया। अब जो 2 बीघा नहीं ले रहे, मेरे मकान पे बिल्डोजर चलवा रही है पुलिस। इनके साथ है। नहीं तो आपने इस संबंध में किसी संबंधित अधिकारी शिकायत की थी? मैंने शिकायत बराबर कर रहे हैं। कल भी मैं गई एसडीएम के पास। एसडीएम ने कही थाने में जाओ। थाने में आए, थाने वाले कहते मेरा कोई नहीं है। कौन सा थाना लगता है? किसनी थाना। तो थाने पे आप गए, क्या कहा उन्होंने? थाने वाले ने कही मुझसे तहसील में जाओ। तहसील में जाओ तो कहते थानेदार के जाओ। किसके पास जाए? चौकी उनके संग है। चौकी पैसा खाते हैं तो उनके संग है। पुलिस आती मेरे द्वारा गाड़ी गलौज करती है, बिल्डोजर ले आती है। दीवान तुड़वाई दी मेरी। तो आप अभी जिलाधिकारी से मुलाकात हुई है आपकी, डीएम साहब से?
हाँ जी मैं गए थे यहाँ। अच्छा, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उनने कुछ नहीं दिया हमें, मुझे कि देखेंगे। तो आप यहाँ हड़ताल बैठे हैं, कब तक हड़ताल बैठे हैं? जब तक मेरा न्याय नहीं है तब तक बैठे हैं। अब हम कहाँ जाएंगे, घर भी ले लेगा, हम कहाँ जाएंगे, किनके द्वारे नहीं। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।